आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े मोटो व्लॉगर्स में से एक अनुराग डोभाल के, जिन्हें दुनिया द UK07 राइडर के नाम से जानती है। एक तरफ है वो शख्सियत जिसे सब जानते हैं, लैम्बोर्गिनी, करोड़ों की नेटवर्थ, लाखों फॉलोअर्स, मतलब एक ड्रीम लाइफ। लेकिन हाल ही में आए एक वीडियो ने एक दूसरी ही बहुत परेशान करने वाली तस्वीर सामने रख दी है, जिसमें मानसिक उत्पीड़न और यहां तक कि आत्महत्या के प्रयास जैसी बातें हैं। तो आज जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, एक ऐसी शुरुआत जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। अनुराग का सफर किसी सुपर बाइक पर नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों में अपनी जिंदगी बचाने की एक जंग से शुरू हुआ था। सिर्फ 6 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये वो पल था जिसने अगले कई सालों के लिए उनकी और उनके परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उनके पिता उन्हें घंटों तक पहाड़ों के बीच से अपने कंधों पर उठाकर इलाज के लिए ले गए, और फिर 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक, मतलब 8 साल, लगातार दवाइयां, दौरे और कमजोरी, ये था उनका बचपन। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? इतनी मुश्किलों के बाद जब उनके पिता उन्हें डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो डॉक्टर के पहले शब्द थे, यह एक मुर्दा शरीर है। सोचकर भी रूह कांप जाती है। और ये लड़ाई सिर्फ सेहत से नहीं थी, ये लड़ाई पैसों से भी थी। उनके पिता, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, उनकी महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 1200 रुपए, और इसी में उन्हें 4 लोगों का परिवार भी चलाना था और अनुराग की महंगी दवाइयों का खर्चा भी उठाना था। इससे उनके संघर्ष का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जब उनके घर में पहला फ्रिज आया तो पड़ोसियों को लगा कि परिवार काफी पैसे वाला हो गया है, लेकिन असलियत क्या थी? वो फ्रिज कोई शानो शौकत के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए खरीदा गया था ताकि अनुराग की वो दवाइयां रखी जा सकें जिन्हें एक खास तापमान पर रखना जरूरी था। मतलब एक मेडिकल जरूरत थी वो। तो इतनी मुश्किलों से निकलकर ये कहानी कैसे एक जबरदस्त कामयाबी की दास्तां बनी? चलिए अब उस सफर पर चलते हैं। शुरुआत में तो उन्होंने अपने पिता की तरह ही टीचर बनने का रास्ता चुना। एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट भी शुरू किया, जिससे वो महीने के 50,000 रुपए तक कमा रहे थे, जो उस वक्त एक अच्छी रकम थी। लेकिन बाइक्स का जुनून उन्हें कहीं और ले जा रहा था। 2019 में उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की, और फिर पैंडेमिक के दौरान उन्होंने अपने इसी पैशन को अपना फुल टाइम करियर बना लिया। और क्या करियर बनाया! उन्होंने अपने पैशन को एक सपनों की दुनिया में बदल दिया। आज उनकी नेटवर्थ करीब 25 करोड़ रुपए है। लैम्बोर्गिनी हुराकन, कावासाकी निंजा H2 जैसी दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां, 7 से ज्यादा लग्जरी कारें, 8 से ज्यादा सुपर बाइक्स और 80 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। जबरदस्त! लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी चुनौतियां। और उनकी अगली चुनौती आई नेशनल टेलीविजन पर लाखों लोगों के सामने। साल 2023 में जब अनुराग ने रियलिटी शो बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया तो ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं से उनकी पब्लिक इमेज का जो प्रेशर था वो खुलकर सामने आने लगा। बिग बॉस का घर उनके लिए एक प्रेशर कुकर जैसा बन गया था। उन्होंने शो से बाहर जाने की मांग की, अपने मेंटल हेल्थ के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद मांगी। शो के होस्ट से अपने फैन बेस ब्रोसेना को लेकर उनकी बहस भी हुई, और तो और अपने परफॉर्मेंस के लिए उन्हें दूसरे यूट्यूबर्स से भी काफी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन बिग बॉस का ये प्रेशर तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असल तूफान तो आना भी बाकी था। 2024 की शुरुआत में उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया जो एक बहुत बड़ा पब्लिक संकट बन गया। ये सब कुछ सामने आया एक वीडियो से, जिसका टाइटल था आखिरी व्लॉग। करीब 2 घंटे के इस वीडियो में अनुराग ने रोते हुए अपने ही परिवार पर कुछ बहुत ही चौंकाने वाले और दर्दनाक आरोप लगाए। और यहीं पर कहानी के 2 अलग-अलग सिरे सामने आते हैं। एक तरफ है अनुराग के आरोप कि उनके परिवार ने उन्हें इंटरकास्ट शादी की वजह से परेशान किया, उनकी पत्नी रितिका उन्हें छोड़कर चली गई, उन्हें अपने ही घर और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया, और इस दबाव में उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई कलाम का कहना है कि ये वीडियो सिर्फ व्यूज और लाइमलाइट के लिए है। ये बदला है क्योंकि अनुराग एक कानूनी केस हार गए थे और उनकी पत्नी ने उन्हें अनुराग की अपनी गलतियों की वजह से छोड़ा है। अपने आखिरी व्लॉग में अनुराग ने ये बेहद संगीन और सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मेरी मौत के लिए मेरे माता पिता, भाई कलाम और श्रेया जिम्मेदार हैं। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं।
अनुराग डुभाल की ये पूरी कहानी एक बच्चे के ब्रेन ट्यूमर से लड़ने से लेकर एक बड़े स्टार बनने और फिर एक पब्लिक फैमिली विवाद तक हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब जिंदगी पूरी तरह से ऑनलाइन जी जा रही हो तो क्या होता है जब सबसे बड़ी टक्कर ऑफलाइन होती है।